सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें ये ट्रेडमिल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा और इस वीडियो के एंड में कंक्लूजन बताऊंगा जिससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये आप ट्रेडमिल आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले कौन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कौन आता है वो है इसका फिट एंड फिनिश। इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है इसके रिगार्डिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले मेरा वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके, जो कि मैंने बताया था। और ये जो मेरा ट्रेडमिल है ये एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा पहला ट्रेडमिल था उसमें सिर्फ यही एक इशू, यही इसी में एक इशू थी। लेकिन अब जो ट्रेडमिल एक्सचेंज होकर आया है, एक ये तो इशू अभी भी है, इससे पता चलता है ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इनका। सेकेंड का ये जो फिट एंड फिनिश में पॉइंट आता है वो है इसका ये डिस्प्ले का। ये देख रहे हैं ये यहाँ से निकल रहा है, ये अभी तक हमने नहीं चिपकाया है, इसको हम चिपकाएंगे। बट आप अभी भी देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो ये तो होता है इसका पहला पॉइंट फिट एंड फिनिश के रिगार्डिंग। जो मुझे इसका दूसरा पॉइंट, जो इसका दूसरा कॉन्स में आता है वो है इसके स्विच के रिलेटेड एंड उसके डिस्प्ले के रिलेटेड। उससे पहले मैं एक बार इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका डिस्प्ले, हालांकि ठीक है इसमें ऐसा कोई मेन इशू नहीं है, बट ये चीज़ है कि जब आप चलते हैं तो अगर ये जो डिस्प्ले है अगर वो यहाँ पे रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। आपको यहीं पे ही पूरा डिस्प्ले होता, आप चलते आप बस हल्की सी नज़र नीचे करते और आपको यहाँ पे सब दिख जाता। बट ठीक है, इतना भी कोई मेजर इशू नहीं है, वहाँ पे भी है तो ठीक है। बट यही है कि आपको थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऐसे सामने की ओर देख रहे हैं देन आपको ऐसे नीचे देखना पड़ता है उसको रीड करने के लिए, स्पीड टाइम और क्या है। एंड इसी में जो दूसरा पॉइंट है इसके मैं बटन्स की बता देता हूँ कि यार ये जो बटन है इसके ये कुछ उतने कुछ खास लगते नहीं हैं। मतलब जो भी इसका ये प्रेस करने पे और ये सब है ना, वो बहुत बहुत ही लो क्वालिटी टाइप लग रहा है। ऐसा लगता है कि मे बी कुछ टाइम के बाद ये ख़राब हो जाए। ऐसे ही कुछ बटन्स थे जो कि कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो, कुछ टाइम इन द सेंस 2 साल 2.5 साल के बाद वो ख़राब हो चुके थे। मतलब आपको ना ऐसे लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। तो जो तीसरा कौन है वो है हमारा इसका जॉगिंग से रिलेटेड या वॉकिंग से रिलेटेड बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं 25 ईयर्स का हूँ और मेरे हिसाब से अगर आप जज करेंगे तो मैं क्या है काफ़ी यंग हूँ। तो मैं काफ़ी लॉन्ग स्टेप्स, और मैं लॉन्ग स्टेप्स भी रखता हूँ। तो जब भी मैं जब भी मैं रनिंग करता हूँ तो मैं लॉन्ग स्टेप्स लेता हूँ। तो जब भी लॉन्ग स्टेप्स लेता हूँ तो ये मुझे ट्रेडमिल छोटा पड़ता है। हालांकि इसकी स्पीड 10 तक है और मैं इसको 8-9 तक चला रखा हूँ, तो ये जॉगिंग के लिए परफेक्ट है। आप इसमें रनिंग नहीं कर सकते हैं, मैं अभी से बता देता हूँ। बट हाँ, जो आप जॉगिंग भी करते हैं अगर आप लंबे स्टेप्स रखते हैं देन आपको ये चीज़ थोड़ा छोटा पड़ सकता है, मतलब आपको लगेगा छोटा। बट हाँ, प्रैक्टिस के बाद हो सकता है कि आपको ये छोटा ना लगे, बट मुझे ये छोटा लगता है क्योंकि मैं थोड़े लॉन्ग स्टेप्स रखता हूँ। लेकिन अगर आप जॉगिंग में थोड़ा शॉर्ट स्टेप्स रखते हैं, थोड़ा छोटे स्टेप्स रखते हैं, देन आपको ये कंसिडर नहीं करना चाहिए वाला पॉइंट। बट ये उनके लिए है जो लॉन्ग स्टेप्स रखते हैं। तो ये तो हो गई कौन की बात। और हाँ, एक चीज़ और है, ये कौन में नहीं है, ठीक है, ना ही प्रो में ना ही कौन में, बट ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इसका एक सेम वेरिएंट आता है। जैसे ये हमारा जो है 4 HP का ट्रेडमिल है, सेम इसका एक 2 HP का ट्रेडमिल भी आता है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो डिफरेंस ये है कि जो आपका इसका ये यूनिट है, ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं वो बहुत ही छोटा आता है, ठीक है, बहुत ही छोटा है वो। और उसमें एट अ टाइम सिर्फ आपको एक ही यूनिट दिखेगी, या तो आपको टाइम दिखेगा या तो स्पीड, डिस्टेंस या कैलोरीज, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। देन आपको सेम चीज़ ऐसा ही ऊपर हैंडल भी मिलेगा, बट आपको ये बटन्स नहीं मिलेंगे वहाँ पर ऐसे कुछ खास, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो ये रिमोट है, जैसे ये हमें हाथ में आप पहन सकते हो और ऐसा दिखता है, उसमें आपको वो रिमोट टाइप कुछ मिलता है और इसमें इतने फंक्शंस नहीं हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इसके प्रोज में। तो सबसे पहला इसका जो प्रो है, प्रोज में आता है वो है इसका, एक तो पहले है लाइट वेट, ठीक है। आप ये देखेंगे कि मैं चाहे तो इसको आराम से इसको उठा सकता हूँ। आप देख रहे हैं ये सिंगल सिंगल हैंडेडली आप इसको उठा सकते हैं। तो ये है लाइट वेट, तो आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, मूवेबल भी है। इसके आगे यहाँ पे पहिया लगा हुआ है जो आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका है वो है इसकी डिज़ाइन। आप इसका डिज़ाइन देखिए कितना छोटा है, मतलब कितना पतला, और ये कितना ईजिली ये फिट हो जाता है हमारे इस रूम में। आप देख सकते हैं ये पूरा जो है, ये हमारी जो दो टाइल्स है, ये दो दो टाइल्स है, आप देखिए ये दो टाइल्स में ईजिली एक ये पूरा लेके ये अपना ईजिली फिट हो जा रहा है।
तो ये तो हो गई इसकी डिज़ाइन के बारे में, और काफ़ी पतला है, स्लीक है। तो डिज़ाइन के मामले में तो भाई ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका छोटा रूम है, जैसे ये मेरा काफ़ी छोटा रूम है, तो इसमें मैंने अपने रूम में इसको लगा रखा है, तो ये काफ़ी बढ़िया है छोटे रूम के लिए। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो इसका तीसरा प्रो है कि अगर आप इसको वॉकिंग की पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको आंख बंद करके ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं लॉन्ग स्टेप्स रखता हूँ, तो लॉन्ग स्टेप्स के लिए भी ये ठीक है, क्योंकि वॉकिंग में इतना वो होता नहीं है। तो आप इजीली इस पे यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग स्टेप्स लेकर भी। अगर आप अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं, या आप खुद ही, जैसे अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं कि भाई घर पे ही चलना है, ये है वो है, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं। और चलने वगैरह में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। साउंड भी बहुत कम है, मतलब इवन ना के बराबर ही साउंड आता है चलने पर भी, और वैसा तो ऐसा कुछ इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट जो इसका हमारा पॉइंट है उसको है, वो है हमारा ऑपरेट, जो कि है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि प्रोज में आता है, जो कि है इसका ऑपरेशन। देखिए, आपको दो चीज़ मिलता है। सबसे पहले तो ये एक आपको रिमोट मिलता है, जो कि वायरलेसली ये चलता है। अगर आप इसे यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड देन आपको स्विच भी दिया हुआ है। अब ऑपरेशन में क्या खास बात है, जैसे मैंने आपको बताया, ये रिमोट से भी चलता है, इससे भी चलता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ये डंडा नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे फ्लिप भी कर सकते हैं, यानी आप इसको गिरा सकते हैं, एंड आप सिंपली यहाँ पे चल सकते हैं बिना डंडे के। मतलब आपको ये कंट्रोल करने की, इससे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में ये सिंपली ये रिमोट रहेगा, आप यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, एंड ये ट्रेडमिल बहुत ही बढ़िया चलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ इशू आता है, इसमें बहुत ही अच्छे से काम करता है। जो इसका फिफ्थ पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है इसका मेंटेनेंस से रिलेटेड। भाई बहुत ही इजी टू मेंटेन है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, आपको बस लुब्रिकेट करना होता है। और वो भी कैसे करना होता है, यहाँ पे आपको एलन की दी हुई रहती है, मतलब आपको इसके साथ ही एक ही एलन की मिलेगी, ठीक है। ये दो आपको यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एलन की डालना है। ये चीज़ लूज़ हो जाएगा आपका, ये बेल्ट जो है ये अंदर चली जाएगी, तो ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको इसको उठा के यहाँ पे अंदर लुब्रिकेशन कर देना है। तो मेंटेनेंस में भी ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आता है, बहुत ही ईजी टू है, आप लोग कर सकते हैं घर पे। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो अब ये किसको लेना चाहिए? अब ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, या हम किसी दूसरे मॉडल पे जाएं। तो मैं, मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, इसकी फिट एंड फिनिश की जो प्रॉब्लम है, वो जैसे कि मैंने बताया, मेरे पहले ट्रेडमिल में नहीं थी, मतलब यही था, एक्सचेंज किया गया है, उसमें नहीं थी। इसमें अभी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है फिट एंड फिनिश के रिलेटेड, ठीक है। और ये तो पहले से ही था। तो फिट एंड फिनिश के मामले में तो यार ये उतना कुछ खास है नहीं। अगर आपके घर पे लोग आते हैं और अगर आप दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ट्रेडमिल है, ये है वो है, तो मतलब जैसे थोड़ा शो ऑफ टाइप की भाई ट्रेडमिल वगैरह है, देन उस मामले में लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अरे यार ये क्या है, मतलब वो डिस्प्ले में देखेंगे, बोलेंगे अरे यार वो क्या है, वो निकला हुआ है। या जब रबड़ वगैरह होता है, तो कुछ कुछ केसेस में ये रबड़ कटे हुए मिल जाएंगे, या ये होगा, तो मतलब लोगों को आंखों पे चढ़ जाएगा। लेकिन जैसे आप अपने फिटनेस के लिए, या जैसे मैंने अपने रूम पे, ऊपर वाले रूम पे रख दिया है कोने में, कि भाई कोई आता नहीं है, कोई देखता नहीं है, तब उस मामले में तो ये भाई बहुत ही बढ़िया है, और चलता भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप जॉगिंग भी आराम से कर सकते हैं, वॉकिंग भी आराम से कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर आपके घर पे गेस्ट वगैरह, या ये मतलब लोग ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं कि अरे ये कैसा है, ये तो मतलब इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो है, तो देखिए फिट एंड फिनिश में तो भले ही आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि यार फिट एंड फिनिश सही, मतलब सही नहीं है, लेकिन चलने में नो डाउट बहुत ही अच्छा है। और मेंटेनेंस तो बहुत ही लो है इसका, आप खुद भी मेंटेन कर सकते हैं इसको, बस लुब्रिकेट करना होता है। अब 25 घंटे में एक बार, जब ये नया नया आता है तब एक बार कर दीजिए, उसके बाद फिर आप हर महीने आप इसको कर सकते हैं। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन इस ट्रेडमिल के बारे में, आप भी देख लीजिए। बाकी फिट एंड फिनिश ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब इस पे इम्पैक्ट आएगा कि भाई कन्वेयर नहीं चल रहा या मोटर आवाज़ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फिट एंड फिनिश में बस जो लुक्स हैं उसमें थोड़ा सा आपको वो हैम्पर करना पड़ता है कि भाई लोग देखेंगे तो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अरे ये तो इसमें ये ऐसा ऐसा दिक्कत है। बट चलने में नो डाउट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है। तो वही है, अगर आपको एक अकेले रूम में ऐसा कहीं रखना है, तो आप रख के इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, तब इसका फिट एंड फिनिश इतना मैटर नहीं करता है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।